नमस्कार। संजीव कुमार तिवारी यानी कि मैं महात्मा गांधी हिंदी विद्यालय राजरोली में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं हेल्थ और क्लीनलीनेस इस टॉपिक पर हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमारे पास केवल एक ही दिमाग में चलता था कि सफाई मतलब हमें बाहर की सफाई करनी है, बीमारियां बाहर से होती हैं, लेकिन मुख्य सफाई हमें हमारे इस पूरे शरीर की करनी है। ये शरीर जो हमारे पास अरबों का है, भगवान ने हमें वरदान दिया है, लेकिन आज हमें इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सफाई जो है वो हमारे शरीर की भी होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है। तो आज ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट में हम एक एक चीज को थोड़ा बारीकी से हमने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कि अब हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम सबसे पहले श्वसन संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्वसन संस्थान मतलब जब हम सांस लेते हैं उस समय हमारे नाक के माध्यम से जो हवा ली जाती है वो श्वसन नलिका, जो देख रहे हैं आप, ये श्वसन नलिका है। अब इस श्वसन नलिका के द्वारा हवा हमारे ये जो फेफड़े हैं, फेफड़े में प्रविष्ट करती है और इन फेफड़ों की दो शाखाएं होती हैं। इसमें असंख्य, यहाँ देख रहे हैं आप, इसके अंदर से असंख्य सिराएं निकलती हैं और इन सिराओं के पास हवा, इन सिराओं के माध्यम से हवा इन थैलियों में भर जाती है, जिसे हम वायुकोश कहते हैं। और इसमें ये इस तरफ देख रहे हैं, ये वक्ष गुहा है और यहाँ से अंदर जो है उदर गुहा के मध्य में, इन दोनों के मध्य में यहाँ देख रहे हैं एक पर्दे की तरह लचीला विशिष्ट अंग होता है, इसे हम कहते हैं श्वसन पटल। जब हम श्वसन मध्य पटल के नीचे की ओर जाता है तब नाक द्वारा, नाक से हवा नलिका दोनों तरफ नलिकाओं में जाती है और इससे इसमें हवा दोनों वायुकोश में भर जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो लचीला भाग है श्वसन पटल, ये ऊपर की ओर आता है और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इसे हम कहते हैं श्वसन संस्थान की जानकारियां हैं। अब श्वसन संस्थान के बाद अब जो हम आगे जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा पाचन संस्थान। अब हम जब भी, ये हमारा मुंह है, मुंह के माध्यम से जब हम खाना को चबाते हैं, चबाने के बाद यहाँ पर जो नीचे है ये लार ग्रंथि होती है। ये जो लार ग्रंथियों के माध्यम से हमेशा हमारे मुंह के अंदर लार रस निकलता है, जिससे खाने के छोटे छोटे गोले पड़ जाते हैं और वो गोले इस नली द्वारा अंदर जाता है। अब इसके बाद ये देखिए, ये है गला हमारा, इसमें नलिका के माध्यम से ग्रसनी खुल जाती है, ये जो ग्रसनी है खुल जाती है और अन्न हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब इसके माध्यम से ये जो आमाशय है, आमाशय में जाता है। सबसे बड़ा जो भाग होता है हमारा यकृत है ये, और इसमें ग्लूकोज का संग्रह होता है और यकृत से स्रावित पित्त रस संग्रहित इसमें जो है निकलता रहता है। पित्त रस का काम होता है हमारे खाने को पचाना, और जब जरूरत से ज़्यादा पित्त रस हो जाता है तो यहाँ पर पत्थर की तरह से जमा हो जाता है, जिससे पथरी की भी शिकायत हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके ठीक नीचे होता है अग्नाशय, और यहाँ से हमेशा एक तरह का केमिकल निकलते रहता है। और इसके बाद जो होता है ये है आमाशय का भाग है, जिसे हम जठर कहते हैं, और इसमें हमेशा भोजन का मंथन होते रहता है
और भोजन का जब मंथन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस, श्लेष्मा नामक जठर रस के 3 घटक मिश्रित होकर के ये अम्लीय हो जाते हैं। जब भी आप देखेंगे खाना खाने के बाद अक्सर जब कभी कभी उल्टी होती है तो खट्टी खट्टी ढकार आती है, वो इसी कारण होता है। और जब भोजन इसमें पूरी तरह से भोजन का अपघटन होता है, अपघटन होने के बाद ग्रहण किए गए भोजन जठर के पाचक रस में मिश्रित जाते हैं और जैसा पतला खीर होता है, खीर की तरह से वो आगे भेज दिया जाता है हमारी आंतों की ओर। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ये छोटी आंत है। इस छोटी आंत के माध्यम से खाना आगे भेजा जाता है, जिससे छोटी आंत का काम होता है कि ये आगे खाने को ढकेलते हुए लेके जाती है और इसमें अनेक जो रक्त ग्रंथियां होती हैं, रक्त ग्रंथियां इसमें से जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो अपने आप को शोषित कर लेती हैं और शोषित करने के बाद फिर यही अन्न बड़ी आंत में चला जाता है, जो लगभग बड़ी आंत 1.5 मीटर का होता है। इसमें पानी अवशोषित होकर के गुर्दा द्वारा पानी चला जाता है, एक तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ जो है इसके ठीक पीछे रहता है, जहाँ पर हम जो भी संग्रहित चीज़ें हैं जिसे हम बाहर निकालना है उसे हम गुहा द्वार के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। अब ये जानकारियां हमें इन सभी माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हमने दे दी हैं। अभी तक हमने आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने विभिन्न संस्थानों के बारे में जानकारी दी है। अब जैसे श्वसन संस्थान के बारे में जानकारी दी गई है, तो श्वसन संस्थान के माध्यम से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन आजकल दुनिया भर के व्यसन हम लोग कर रहे हैं। व्यसन का कारण क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट के माध्यम से कार्बन को अंदर डाल रहे हैं, जिसके कारण फेफड़े हमारे कमजोर पड़ जा रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। और ये तो ठीक है, इसके अलावा खान पान कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, उसके बारे में जानकारी हमें ही देना है। खुद हम करेंगे और साथ में तभी बच्चों को भी सिखाएंगे। अब खाने में कौन सी चीज़ कब हजम होती है, सबसे अधिक जो होता है गंदगी। अब हम बार बार आजकल पिज़्ज़ा बर्गर इसका सेवन ज़्यादा हो गया है और हमारे द्वारा जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका सेवन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तेल का सेवन जिसका हमें सबसे कम करना चाहिए वो सबसे अधिक हो गया है, जिससे कारण चर्बियाँ बढ़ गई हैं, जिसे कहते हैं आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं ओबेसिटी के, ज़्यादा वजन वाले। और हमारा जो शरीर है, हमारे जो हार्ट है, हमारा हार्ट 60 किलो से ज़्यादा वजन नहीं सह सकता है। तो ये सब चीज़ें कम करने के लिए हमें सही मात्रा में खाना चाहिए। और खाने के बाद खाने में जो रेशेदार सब्जियां हैं उनका सेवन करेंगे, जिससे रेशेदार सब्जियों का सेवन करने से हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो भी हमने खाया है, जो हमारे आंतों में जमा हो गया है, उसकी सफाई होती है। सबसे कम समय लिया जाता है पानी का, तो पानी सबसे हजम होने के लिए तुरंत पानी पीते हैं और वो हजम होता है और गंदगी की सफाई के लिए अति उत्तम है। इसलिए हमें अपने शरीर के हिसाब से 5 से 7 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। ये हो गई सफाइयाँ। जब हमारे शरीर के अंदर की सफाई होगी, पानी भरपूर, जब हमारी पृथ्वी पर 75% पानी है और कुछ 25% भाग जमीन है, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी पानी की आवश्यकता अधिक होती है। तो सुबह में थोड़ा गुनगुना पानी पीना जरूरी है। और जहाँ तक है फ्रिज का पानी का सेवन हमें उसे दूर करना है, क्योंकि फ्रिज के पानी से हमारे आंतों में सिकुड़न आ जाती है, जिससे कारण परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो आशा है कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसे आपको पसंद आया होगा और इसके बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।